एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एडमंड स्पेंसर की सोनेट्स 34, 67 और 77 के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन या टॉपिक कह सकते हैं। तो यहाँ पे डेली एमए इंग्लिश की क्लासेस चल रही है। आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जिस पे होगी उसका वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये है आपका ब्रिटिश पोइट्री का ब्लॉक 2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इससे पहले मैंने एडमंड स्पेंसर का जो प्रोथेमिलियन और एपिथेमिलियन पे क्वेश्चन आता है, एम्यूरेटी पे क्वेश्चन आता है, वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सोनेट्स क्या होता है। उसके बाद मैं आपको इन तीनों सोनेट्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। एक चीज़ और बता रही हूँ, एग्ज़ाम से जितना भी रिलेटेड है मैं आप लोगों को इन शॉर्ट में इस पीपीटी के दौरान दिखा दूँगी। बट अगर आप लोगों को डिटेल में समझना है हर एक चीज़ A to Z, तो पेड क्लासेस इंग्लिश की चल रही है, आप वो ले सकते हैं, जिसमें आप लोगों के हर एक टॉपिक का डिटेल वाइज एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सोनेट्स क्या होती है। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सोचा होगा कि क्यों शेक्सपियर की भी जो पोएम्स हैं वो सोनेट्स कहलाती हैं। आखिर क्यों सोनेट्स होता क्या है। ठीक है, अगर हम लोग नोटिस करेंगे सोनेट्स के बारे में, तो सोनेट्स सिर्फ विलियम शेक्सपियर के नहीं, जबकि यहाँ पे 4-5 मेन कैरेक्टर हैं, जिसमें से एडमंड स्पेंसर भी है। ठीक है, तो पहले इजी वे में अगर मैं आपको बताऊँ तो दोस्तों सोनेट्स क्या होता है। Sonnet is a 14-line lyrical poem with a fixed rhyme scheme and specific structure। यहाँ पे साफ साफ बताया है कि सोनेट एक 14 लाइन की आपकी पोएम होती है, जिसमें फिक्स्ड राइम होते हैं और स्ट्रक्चर में लिखी होती है, और ये यूजुअली आप लोगों के डीप इमोशन को एक्सप्रेस करती है। हम लोग कह सकते हैं जैसे कि वो आपके लव है ना, टाइम को यहाँ पे ज़्यादा शो करती है, ब्यूटी को शो करती है जो भी सोनेट्स होती है ना, डेथ को आएगा, और सेपरेशन। मतलब ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो सोनेट्स छोटा होता है, लेकिन इसमें जो इमोशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा डीपली होते हैं, गहरे होते हैं, है ना। आगे देखेंगे ओरिजिन ऑफ सोनेट्स, इसमें कहाँ पे स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले जो सोनेट है वो स्टार्ट हुआ था यहाँ पे इटली में, है ना। इटली में इसका यहाँ पे कह सकते हैं जन्म हुआ था, और पेट्रियार्की ने इसे फेमस बनाया था, फ्रांसिस्को पेट्रार्के। इनका नाम याद रख सकते हैं तो ठीक है, अगर एग्ज़ाम में अगर किसी का नाम याद नहीं है तो मत लिखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंट्रोड्यूस किया गया था इंग्लैंड में, किसके द्वारा, सर थॉमस वेट के द्वारा। इसको इंग्लैंड में बाद में क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था सोनेट्स को, राइट। सोनेट्स में सबके अलग है, जैसे अगर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सोनेट्स के टाइप बता रहा है, तो अगर ओरिजिन ऑफ सोनेट्स में यहाँ पे उन्होंने बताया कि जब फर्स्ट है तो क्या होते हैं उसके अंदर डीप इमोशंस होते हैं, और थॉमस ने उन्होंने 8 लाइन का यहाँ पे दिया था, और उन्होंने 6 लाइन को सेसेट, इसे वो कह सकते हैं। 8 लाइन को क्या कहते हैं, ऑक्टेव, जो 8 लाइन में लिखी होती है ना। टाइप ऑफ सोनेट अलग अलग होता है। पहले होता है पेट्रियार्चन सोनेट्स, जो कि इटालियन सोनेट्स के नाम से आता है। इसका राइमिंग जो होता है वो होता है ABBA CDE, यानी ओवरऑल जो इसका सोनेट का स्ट्रक्चर होता है वो 8 लाइन का ऑक्टेव, यानी कि प्रॉब्लम या सिचुएशन होती है, या फिर इसमें 6 लाइन सेसेट कहते हैं, इसमें सॉल्यूशन या रिस्पॉन्स होता है, जिसमें 6 लाइन होती है। ऐसे ही शेक्सपियर की जो सोनेट्स हैं उसमें ये किसके द्वारा बनाई है, विलियम शेक्सपियर जिसमें नाम है, और इनका राइमिंग स्कीम है ये। इनका स्ट्रक्चर किसमें होता है, मेन अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे वो होता है 3 क्वार्टरेन में, या एक फाइनल कपलेट होता है, यानी कि लास्ट की 2 लाइन में आप देखेंगे इसमें स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन या ट्विस्ट होता है, किसकी, शेक्सपियर की सोनेट्स में। और उसके बाद आता है नेक्स्ट एडमंड स्पेंसर की सोनेट्स, जो कि हम लोग उसी से रिलेटेड आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो उसमें जो एडमंड स्पेंसर ने लिखी हुई है जितनी भी सोनेट्स, उनका राइमिंग स्कीम होता है AB BC CD यानी इसका जो लिंक्ड है वो राइम पैटर्न में होता है, जो फ्लो को स्मूथ बनाने लगता है ना। हम लोग देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। मेन फीचर क्या होते हैं सोनेट्स का, कि वो हमेशा किसमें 14 लाइन में लिखी होती है, और ये इसमें आयम्बिक पेंटामीटर होता है, यानी कि 10 सिलेंबर पर लाइन में लिखा होता है।
इसमें फिक्स टाइम स्कीम होती है, डीप इमोशन होते हैं और हमेशा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंडिंग होती है आपके उसमें, ठीक है, ये याद रखिएगा। सोनेट्स में हमेशा स्ट्रॉन्ग एंडिंग होती है। तो सोनेट जो होता है वो मेन उसमें स्ट्रक्चर होता है और इसमें म्यूज़िकल राइम हमेशा फॉलो होती है। तो सिंपल सी बात में एक लाइन में हम लोगों ने समझ लिया। सोनेट्स क्या होता है, एक 14 लाइन की पोएम होती है जिसमें डीप एक्सप्रेस, ठीक है, जिसमें गहरे भाव सुंदर तरीके से यहाँ पे बताए गए होते हैं म्यूज़िकल और स्ट्रक्चर वे में। आई होप आप लोगों को ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन समझ में आएगी कि सोनेट्स क्या होता है। अब हम लोग सोनेट्स देखेंगे कि 66 जो आपके एग्ज़ाम में आता है, आप ये एक शॉर्ट में लिख देंगे कि पहले सोनेट्स क्या होता है और किस में, देन आप सोनेट्स के जितने भी पूछे गए तो आपके 20 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। अब जैसे कि पता है कि एडमंड स्पेंसर की एक फेमस रेनेसांस पोइट, अगर हम एडमंड स्पेंसर के बारे में थोड़ा लिखिएगा, क्योंकि जो सोनेट्स के बारे में पूछा है वो 34, 67 एंड 77 जो कि एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है। तो पहले आप एडमंड स्पेंसर के बारे में कुछ बातें लिख सकते हैं, ठीक है, कि वो एक रेनेसांस पोएट है, ठीक है, और उन्होंने लिखा है सोनेट्स के सीक्वेंस, जिसे एम्योरेटी भी कहते हैं। सोनेट्स का सीक्वेंस एम्योरेटी, जिसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया था। और जो सोनेट्स हैं वो किसके बारे में बताती हैं, लव के बारे में, रियल लव क्या होता है, और वो अपनी बिलीवर्ड एलिजाबेथ बोयल के बारे में बताते हैं। तो एडमंड स्पेंसर अपनी बिलीवर्ड एलिजाबेथ बोयल को इसमें डिस्क्राइब करते हैं और इनका जो लव है वो प्योर, मोरल और स्पिरिचुअल होता है, ना कि सिर्फ फिजिकल तक रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको आप 2-4 पॉइंट में लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सोनेट 34 क्या है। इसका डिटेल में अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए कि मैं एक एक लाइन जो उन्होंने सोनेट्स लिखी थी उसका एक्सप्लेनेशन, तो आप लोग पेड बैच यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ तो वो मैं आपको बताती हूँ। सोनेट नंबर 34 में जो मेन टाइटल है वो है सेपरेशन एंड पेन ऑफ लव, राइट। यानी कि इस पोएम का अर्थ अगर हम देखेंगे तो पोएम में जो आपके स्पेंसर हैं, इस सोनेट में जो स्पेंसर है वो कंपेयर करते हैं अपनी बिलीवर्ड को, किससे, अपनी बिलीवर्ड को सन से करते हैं। यानी इस कविता में है उन्होंने अपनी बिलीवर्ड के जो कंपैरिजन किया है वो सन से करते हैं। कैसे कि जब वो खुश होती हैं तो उनका चेहरा सूर्य की तरह चमकता है, लाइक सी शाइन लाइक ब्राइट सनशाइन, बट व्हेन सी बिकम्स एंग्री तो इट इज़ लाइक द सन हाइडिंग बिहाइंड डार्क क्लाउड, राइट। द पोएट फील सैड एंड हेल्पलेस, वो तब ज़्यादा दुखी हो जाता है जब ही डजेंट नो व्हाट मिस्टेक ही मेड, है ना, कि उसने क्या गलती की। बट एट दी एंड देखेंगे तो उसे उम्मीद होती है कि जैसे एक बादल होता है, यानी कि क्लाउड जो है वो पास अवे होता है, बादल हट जाते हैं, एंड द सनशाइन अगेन, तो उसी तरीके से उनकी जो बिलीवर्ड है वो सब कुछ भूल के वापस से स्माइल करने लग जाएगी। तो ये सोनेट नंबर 34 में है, जिसमें यहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट में क्या लिखा है, हिज बिलीवर्ड हाइड हर फेस लाइक द सन हाइड बिहाइंड क्लाउड। तो उन्हें उम्मीद होती है, पोएट फील सैड एंड डार्क, ही होप शी विल फॉरगिव हिम सून। जो मैंने आपको बताया वो सिंपल शब्दों में यहाँ लिखा है। तो मीनिंग आप समझ गए कि ये अपनी बिलीवर्ड के लिए जब वो गुस्सा हो जाती है, बट उन्हें उम्मीद होती है कि वो एक टाइम के बाद सब कुछ भूल जाएंगे। तो मेन आइडिया क्या हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, टेम्पररी एंगर होता है और लास्ट में होप होता है कि वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। सोनेट नंबर 67 में क्या होता है, सोनेट नंबर 67 में है द पावर ऑफ द बिलीवर्ड आइज। देखिए, पावर ऑफ द पावर एंड ब्यूटी दोनों इसमें इंक्लूड है ऑफ बिलीवर्ड आइज। इसमें क्या होता है, इस कविता में, इस पोएम में स्पेंसर जो है वो डिस्क्राइब करता है उसकी पावरफुल आइज़ ऑफ हिज बिलीवर्ड। जो उसकी आइज़ है, उसकी प्रेमिका की जो आँखें हैं, ठीक है, उसकी सुंदरता, उसकी यहाँ पे शक्ति है जो उसकी आँखों के, उसका एक्सप्लेनेशन करता है। वो कहते हैं कि हर आइज़ आर लाइक फायर एंड लाइट और स्टार्स। मतलब उनका कहने का क्या मतलब है कि उसकी जो आँखें हैं वो फायर की तरह है, आग या सितारों की तरह कैसे चमकती है। दे बर्न हिज हार्ट विद लव। उसकी आँखें जो हैं वो कवि के दिल को क्या करती है, घायल करती है, ठीक है, ये उन्होंने बोला है। इवन दो लव कॉजेज हिम पेन, ही इंजॉय दिस स्वीट सफरिंग, ही फील्स कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाय हर ब्यूटी। सिंपल सा शब्द है, वो
ही इंजॉय द पेन ऑफ हर ब्यूटी, है ना। वो इस चीज़ को क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। हालांकि ये दर्द होता है लेकिन मीठा दर्द कह सकते हैं। तो जो इसमें पोयम है वो उसकी सुंदरता के सामने पूरी तरह क्या हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। वो कम्प्लीटली क्या होते हैं, प्लेजरेबल होते हैं। तो उनका कहने का क्या मतलब है कि हर ब्यूटीफुल आइज कंट्रोल हिम कम्प्लीटली। जैसे कि उनकी जो, उन्होंने अपने बिलेविड के बारे में बोला है कि उसकी इतनी सुंदर आँखें हैं जिसमें से, तो उनको कम्प्लीटली क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। तो उनकी ब्यूटी का अट्रैक्शन, सफरिंग, और ये इसका मेन आइडिया है ना। तो आई क्या हो गई, एक तरीके से सिंबल ऑफ ब्यूटी हो गया, है ना। और लव इसमें किस तरीके से शो किया गया है, एज अ स्वीट पेन। ऐसा नहीं है कि मीठा दर्द है यहाँ पे ना, रोमांटिक एडमायरेशन के बारे में, स्पिरिचुअल अट्रैक्शन इसमें दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट सोनेट है, उसमें 77 में क्या बोला है, उसका मेन थीम है। सोनेट 77 में जो मेन थीम है वो है आपका ट्रू लव एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन, यानी टाइम एंड इंटरनल लव भी कह सकते हैं। इस पोयम के अंदर जो, अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाऊँ तो पोयम में, इस पोएट में जो होता है वो समय के बीतने की बात करता है ना। स्पेंसर किसकी बात करता है, टॉक्स अबाउट द पैसेज ऑफ टाइम। वो उनका कहना है कि मैनी ईयर हैव पास बट हिज लव रिमेन द सेम, है ना। कई साल गुजर गए लेकिन उनका जो प्यार है वो वैसा का वैसा ही बना हुआ है। देन ही सेज कि टाइम चेंजेस एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, लाइक ब्यूटी फेड्स, यूथ डिसअपियर, बट ट्रू लव रिमेन कांस्टेंट। सिंपल से शब्दों में उन्होंने अपनी बात यहाँ पे कह दी। उनका बिलीव है कि उसकी जो कविता है, उनकी जो पोयम है, वो उनके प्रेम को काफ़ी अमर बना देती है, यानी इमॉर्टल बना देती है। जो यहाँ पे आपको लिख रहा है साफ साफ, है ना, यहाँ पे सोनेट 77 में। तो इसमें क्या है कि जो टाइम वर्सेस लव में कंपेयर किया गया है, इंटरनल लव है, पावर, पोइट्री की पावर बताई गई है, और कितना यहाँ पे फेथफुलनेस है। तो एडमंड स्पेंसर की जो सोनेट है वो 14 लाइन में है, मैंने आपको बता दिया। आयम्बिक पेंटामीटर में है और फाइनल कपलेट है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल हैं। अगर हम लोग यहाँ डिटेल में समझेंगे सोनेट्स को, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, अगर हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो मैं आपको इसमें बता दे रही हूँ। सोनेट नंबर 77 में, ठीक है, पहले कोटेशन जो कि लाइन 1 से लेके 4 तक है, मैंने यहाँ शॉर्ट में बनाया, आप लोग डिटेल में कॉपी में देखेंगे। तो इसमें जो है वो स्पेंसर क्या कहता है, यहाँ पे एडमंड स्पेंसर कहते हैं कि हिज हार्ट इज़ ऑलरेडी कैप्चर्ड बाय हिज बिलवेड, ही कैन नॉट लव एनीवन एल्स बिकॉज हिज हार्ट बिलोंग टू हर। सिंपल सी बात है कि उन्होंने इसमें अपने प्यार को लॉयल और फेथफुल पे बताया है। तो पोएट नंबर 77 में, इफ़ यू कैन राइट अ इंट्रोडक्शन देन वी कैन से डैट कि सोनेट 77 इज टेकन फ्रॉम एमोरेटी, अ सोनेट सीक्वेंस रिटन बाय एडमंड स्पेंसर फॉर हिज बिलवेड एलिजाबेथ बोवेल, हु लेटर बिकेम हिज वाइफ। जैसे कि हम जानते थे कि जो कि उसके बाद में वाइफ बनने वाली थी। तो ये वाली सोनेट जो है वो शो करती है पेन ऑफ सेपरेशन, पावर ऑफ इमेजिनेशन और ट्रू लव की, यानी ट्रू स्पिरिचुअल लव। तो ओवरऑल ये सोनेट आपको क्या बताता है कि जब लवर अपनी बिलवेड से दूर होता है तब उसकी प्यार इमेजिनेशन के थ्रू ज़्यादा जिंदा रहती है ना। फिज़िकल सेपरेशन इसमें आता है आपका इंक्लूड, जो आप लोग इसके अंदर देख रहे हैं, पावर ऑफ इमेजिनेशन करते हैं, और स्पिरिचुअल एंड प्योर लव, ठीक है, इंटरनल डिवोशन से, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो सोनेट 77 जिसमें आप लोग ईजिली इसको समझेंगे पॉइंट को कि फेथफुल, स्पिरिचुअल और इंटरनल बॉन्ड होता है उनका, तो इसमें सारे पॉइंट आपको लिखने हैं एग्ज़ाम के थ्रू। बट एट दी एंड इसका जो कंक्लूजन है, जो आप लोग पहले तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, सोनेट 77 किसका पार्ट है, एमोरेटी का। दूसरा, ये शो करता है मैच्योर और स्पिरिचुअल लव को। तीसरा आप लिख सकते हैं कि इट्स सेपरेशन स्ट्रेंथन लव, है ना। ये क्या करता है, उनके जो अलगाव होते हैं, सेपरेशन होते हैं, वो उसको और ज़्यादा मजबूत करते हैं। इमेजिनेशन कीप लव अलाइव, और रिटर्न किया गया है इन स्पेंसर सोनेट स्टाइल में। तो सोनेट 77 ये दिखाता है कि सच्चा प्यार सिर्फ पास रहने पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन को भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाता है जब कोई दो लोग दूर हो जाते हैं, फिर दूर रहते हैं, ठीक है। तो ये है आपके ओवरऑल सोनेट्स के बारे में जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो पोएटिक का डिवाइस इस तरीके से बना है। फिर भी आप लोगों को नोट्स चाहिए
तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सिर्फ एक शॉर्ट आप लोग के क्रिस्प नोट्स के काम आएगा, जो मैं आपको व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम पे दे दूँगी, तो होपफुली आप लोग उसे वहाँ पे ज्वाइन कर लें। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।